कल एक स्टोर पर एक बूढ़ी औरत को वाइटनिंग क्रीम मांगते हुए सुना तो मुझ समेत सब लोग मुस्कुराए कि बूढ़ी अम्मा को इस उम्र में गोरा होने की क्या सूझी। मैंने पूछा कि अम्मा, ये क्रीम आपने खुद लगानी है? तो वो कहने लगे, नहीं पुत्र, ये क्रीम मैंने अपने बेटे के लिए ली है। वो अपना ख्याल नहीं रखता। पहले मैं खुद नहलाती थी, अब वो बड़ा हो गया है तो अच्छी तरह अपना ख्याल नहीं रखता। उसका रंग काला हो गया है, धूप में फिरता है और शेव भी नहीं करता। आंखें भी सुर्ख रहती हैं इसकी, गिरता पड़ता रहता है, ध्यान नहीं रखता, ना सही से खाना खाता है ना ख्याल रखता है। पता नहीं कैसा हो गया है। मैं समझ गया कि अम्मा का लड़का नशे पर लग गया है जो ये हालत है। कहने लगी कि मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, कभी कोई गुजरते हुए भी पैसे देते हैं। मेरा अपने पुत्र को देख के दिल रोता है। वो इतना प्यारा होता था। साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, पुत्र, दाढ़ी भी बड़ी हुई है। और मुझे शापर से क्रीम निकाल के दिखा के पूछने लगी, पुत्र, तू सियाना लगता है, पर मेरा पुत्र इस क्रीम नाल चिट्टा सोना हो जाएगा ना। और मैं इसकी ममता की तरफ को देख रहा था, जो खुद लोगों से झिड़कियाँ भी सुनती होगी लेकिन अपने बच्चे को खूबसूरत देखना चाहती है। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि कोई भी गलत सोबत इख्तियार करने से पहले ये सोच लिया करें कि एक हस्ती है जो आपको कामयाब और सेहतमंद देखना चाहती है। सिगरेट की लत हो, शराब नोशी हो या कोई ऐसा काम जिससे आपकी अम्मा का दिल दुखे, खुदारा इससे दूर रहें, क्योंकि माँ हो चाहे बाप हो, दोनों खुद तो धूप में तपते हैं लेकिन आपको तमाम सहूलतें मुहैया करते हैं ताकि आप इनके लिए काबिल फ़ख्र बनो। माँ चाहे अमीर हो चाहे गरीब, माँ तो आखिर माँ होती है। जज़ाकल्लाह।